market intervention scheme for आपके सामने ऑनलाइन लॉन्च हो रहा है। जी, इस पोर्टल पर फार्मर कहीं से भी ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं। मैं अब आपकी जोरदार तालियों में चाहूंगा श्री नवीन कुमार चौधरी साहब, आईएएस, प्रिंसिपल सेक्रेटरी गवर्नमेंट हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, कि वो आज का वेलकम एड्रेस पेश करें। जोरदार तालियां प्लीज। परम आदरणीय ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी, हमारे आदरणीय एडवाइजर श्री भटनागर जी, हमारे चीफ सेक्रेटरी जो हमें हमेशा गाइडेंस देते रहते हैं इन सब चीज़ों के लिए, श्री सुब्रमण्यम जी, और रक्षा मंत्रालय में मेरे पूरा में सहयोगी और आज नाफेड के एमडी श्री संजीव चड्ढा जी, जो कि मैं सबसे पहले आदरणीय एलजी साहब का बहुत शुक्रगुजार हूं कि बेशकीमती वक्त उन्होंने हमें 1 घंटे का दिया इस MIS फंक्शन में आने के लिए। पिछले साल जब MIS लॉन्च हुआ था तो बहुत कठिनाई का दौर था और उस वक्त ये एक इंश्योरेंस की तरह ये स्कीम फार्मर्स के रेस्क्यू पे आया था। लेकिन ऑनरेबल एलजी जब से आए उन्होंने इंसिस्ट किया कि MIS इस साल भी लागू होना चाहिए, और अगर आज MIS लॉन्च ऑनरेबल एलजी को जाता है, जिन्होंने ऑलमोस्ट हर वीक इसका पीछा किया वहाँ एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से लेके यूनियन कैबिनेट तक पास होने में, और पूरा श्रेय ऑनरेबल एलजी को जाता है कि आज हम इसको लॉन्च कर पा रहे हैं। मैं वेलकम करता हूँ ऑनरेबल एडवाइजर भटनागर सर का, चीफ सेक्रेटरी साहब का अपना बेशकीमती समय देकर यहाँ पर आने के लिए, और चड्ढा जी का तो बहुत ही जोरदार वेलकम करता हूँ क्योंकि आपके सहयोग से हमारे फार्मरों का पिछले साल भी काफी भला हुआ और इस साल भी काफी भला होगा। 2-3 बातें सर आपके जहरे गौर रखना चाहता हूँ कि हमने कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू किया अपने एक्सपीरियंस को पिछले साल के MIS पे। जैसे हमें एहसास हुआ, हमारे ग्रोअर की तरफ से डिमांड आई और DC बारामूला ने भी जोरदार रिकमेंडेशन किया था कि सोपोर की मंडी काफी व्यस्त होती है इन दिनों और वहाँ तिल रखने की जगह नहीं होती, तो पिछले साल ग्रोअर्स अपना माल लेकर नहीं जा पाए MIS स्कीम के लिए वहाँ पे, तो उसको देखते हुए हमने उसको शिफ्ट किया है बारामूला के कानिसपुरा मंडी में, और लोग प्रसन्न हैं इससे। फिर हमारी 2 मंडियां थी, मंडी भी वो काफी व्यस्त थी, उसको हमने पुरानी मंडी में ले गए हैं, और कुलगाम की मंडी को शिफ्ट करके नेशनल हाईवे पे हमने जबलीपुरा मंडी में शिफ्ट कर दिया है, जहां पे एक्सक्लूसिव MIS के लिए ये परचेजेज होगा। पहली बार ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हमने किया है सर। बड़ी शिकायत थी कि 2-2 दिन 3-3 दिन लोगों को फार्मर्स को रजिस्ट्रेशन कराने में लग जाते थे, और ये रजिस्ट्रेशन पोर्टल हमने 2-3 दिन पहले ही खोल दिया और अभी तक 100 से ऊपर ग्रोअर्स अपना रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करवा चुके हैं। लेकिन रजिस्ट्रेशन के साथ साथ जिनको फैसिलिटी नहीं है ऑनलाइन की, उसके लिए ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन की भी व्यवस्था हमने करी है। पिछले साल एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन की स्थिति थी ट्रांसपोर्ट ट्रक अरेंज करने के लिए, दिल्ली ले जाने के लिए। चड्ढा साहब से भी मेरी बात हुई और मैंने MTSRTC से बात करके तय करवा दिया है, जो SRTC का फिक्स रेट होगा यहाँ से दिल्ली के लिए, वही अपने ट्रक्स भेजेंगे, और जरूरत होगा तो वही प्राइवेट ट्रक्स भी हायर करेंगे अपने रेट फिक्स पे। हमारा डीलिंग सिर्फ SRTC से होगा, सो दैट किसी तरह का कोई कंफ्यूजन या कोई विवाद की स्थिति ना रहे। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं यहाँ पे आए हुए अपने सभी मेहमानों का, डिविजनल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और हमारे पुलिस के सहयोगी जिनका एक अहम रोल है इस MIS को मंडियों में चलाने में, उन सब का यहाँ पे स्वागत करता हूँ, और सबसे जोरदार स्वागत करता हूँ अपने अर्ली मॉर्निंग यहाँ पे आए और काफी अच्छे तादाद में आए। आप सबका यहाँ पे स्वागत है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि सर ने कहा कि हम कितने सारे इनिशिएटिव ले चुके हैं और कितना सारा काम कर रहे हैं सिर्फ फार्मर्स की बहबूद के लिए। हम नहीं चाहते कि किसी भी तरह से कोई भी फार्मर किसी भी परेशानी, उसी चीज का ध्यान रखते हुए इस तरह की स्कीम्स को लॉन्च किया जाता है ताकि फार्मर्स को राहत मिले और वो बेहतर से बेहतर खेती कर पाए। अब मैं यहाँ पर गुजारिश करूंगा, हालांकि पहले तो हमारे इस आज के गेस्ट लिस्ट में
शर्मा साहब थे, अब भटनागर जी हैं, तो मैं जोरदार तालियां चाहूंगा भटनागर जी के लिए क्योंकि वो हमारे बीच इस वक्त हैं। जी, अब हम गुजारिश करते हैं संजीव कुमार चड्ढा साहब से, IFS मैनेजिंग डायरेक्टर नफाड, कि वो आज के दिन पर अपने ख्याल का इजहार करें और आज की स्कीम के बारे में बात करें। सबको नमस्कार। ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर, एस्टीम्ड चीफ सेक्रेटरी एडवाइजर सर, मेरे कुलीग हमारे नवीन चौधरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आज इस उत्सव में बुलाने के लिए। जैसे उन्होंने कहा, लास्ट टाइम हमने MIS डिफरेंट हालात में इम्प्लीमेंट किया यहाँ पे, तो उसमें हमें चीफ सेक्रेटरी सर की गाइडेंस में हमने इम्प्लीमेंट किया जितना भी हुआ, लेकिन हमारे जो ग्रोअर्स थे उनको बहुत फ़ायदा हुआ। इस बार थोड़ा सा लेट हुआ है, 1-1.5 महीना पहले हो जाता तो ज़्यादा ग्रोअर्स हम कवर कर सकते थे क्योंकि हार्वेस्टिंग शुरू हो गया था। फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे कि जितने मैक्सिमम जितने ग्रोअर्स हैं उनको कैसे हम फ़ायदा पहुंचा सकें। जैसे नवीन जी ने कहा, रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया, पिछले ये नहीं हो पा रहा था, प्रॉब्लम थी। इस बार ऑनलाइन है और बहुत अच्छे से रजिस्ट्रेशन हो रही है, ऑनलाइन भी हो रही है और ऑफलाइन भी हो रही है। तो नेफेड की तरफ से हमने गवर्नमेंट ने हमें जैसे कहा है 2500 करोड़ हमने ईयरमार्क करके रखा है। जितना भी एप्पल क्वालिटी पैरामीटर्स में आएगा हम सारा एप्पल खरीदेंगे ताकि मैक्सिमम जो रिमोट एरिया में जो है उनको भी इसका फायदा मिल सके। इस बार हमने डेडिकेटेड एक सर्वे, क्वालिटी चेक करने के लिए हमने एक एजेंसी लगाई है और हर बॉक्स को एक यूनिक जो QR कोड है वो हम लगाएंगे, तो उससे हमें पता चल जाएगा ट्रेसेबिलिटी कि ये बॉक्स किस डिस्ट्रिक्ट से आया है, किस फार्मर का है। तो जब भी मंडी में पहुंचेगा, सपोज चेन्नई जाएगा तो चेन्नई में हम फटाफट हमें पता चल जाएगा ये शोपियां से आया है या अनंतनाग से आया है। तो ये सिस्टम हमने इस बार इंट्रोड्यूस किया है। उसके साथ साथ जैसे हमारे जो यहाँ पे एसोसिएशन के लोग थे, पिछली बार चीफ सेक्रेटरी सर ने हमें कहा था कि आप लोग भी जो एप्पल की वैल्यू चेन है उसमें कंट्रीब्यूट करो, तो नेफेड से हमने डिसाइड किया कि हम इनिशियली 100 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करेंगे और CS स्टोर और उसका सॉर्टिंग ग्रेडिंग जो लाइन्स हैं वो लगाने में हमने 100 करोड़ का भी इनिशियल प्रस्ताव दिया है। नहीं सर, हम तो 500 करने को तैयार हैं, तो 500 करोड़ भी हम इन्वेस्ट करेंगे। हमारा अनुरोध है, हमने DPR सर सबमिट कर दिया है, तो हमें अगर लैंड मिल जाएगी सर तो हम जम्मू में लगाएंगे, कठुआ में, और यहाँ फार्मर को जरूरत है। जी सर, तो आप 500 करोड़ घोषित करिए। बिल्कुल सर, हम करेंगे। हमें सर जमीन थी, हम 2 फेजेस में करके 500 करोड़ रुपए सर इन्वेस्ट करेंगे। दूसरी बात जो सर मेरा अनुरोध रहेगा कि हम यूरोप में जब घूमते हैं की खेती अलग तरह से होती है। हमारे जो फार्मर्स हैं उनके ट्रेडिशनल फार्म्स हैं, यहाँ पे एक खेत में 300-400 पेड़ लगे हुए हैं, लेकिन अगर हम मॉडर्न जो हाई डेंसिटी प्लांटेशन अगर करेंगे सर तो उसमें 3000 से ज़्यादा पेड़ आएंगे और हमारी प्रोडक्टिविटी भी 5 गुना बढ़ेगी और क्वालिटी भी बहुत अच्छी होगी। तो इसको सर ये अनुरोध रहेगा कि नेफेड की तरफ से हम लोग जो भी हेल्प चाहिए, जो रूट स्टॉक इंपोर्ट करके लाना है विदेश से हम लेके आएंगे। पिछला साल वेस्ट हो गया, अभी तक नहीं ज़्यादा काम इस पे हुआ। हम लोग सर मदद करेंगे जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के साथ मिलके हर ब्लॉक में, हर तहसील में मॉडर्न नर्सरीज लगवाएंगे, प्राइवेट सेक्टर में भी और गवर्नमेंट सेक्टर में भी, सो दैट ग्रोअर्स को अच्छा रूट स्टॉक मिल सके। और नया जो नई प्लांटेशन, हाई डेंसिटी प्लांटेशन, सर मैं अपनी स्टेट में 4 साल हॉर्टिकल्चर रहा हूँ, तो आजकल खेती अलग होती है सर, और उसमें हाई डेंसिटी प्लांटेशन मैंगो में भी हो रही है और फार्मर्स को जो रिटर्न्स हैं वो 5 गुना बढ़ जाते हैं। तो जो प्रधानमंत्री जी का सर नारा है कि हमें डबलिंग दी फार्मर्स इनकम करना है, तो उसके लिए अगर हम सर मिशन मोड में इस काम को करें सर, तो आने वाले 5 साल में मुझे लगता है सर 1 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट हम जनरेट कर पाएंगे और हमारी प्रोडक्टिविटी जो है 5 गुना। तो इसकी तरफ नेफेड की तरफ से जो भी सर सहयोग चाहिए होगा, हम लोग अपने हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को पूरी मदद हम लोग अपनी तरफ से करेंगे। जैसे सर आपको मालूम है कि फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन FPO की एक नई स्कीम है जिसमें 10,000 FPO हमें पूरे कंट्री में बनाने हैं। तो नेफेड एक इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है FPO स्कीम में, हम भी FPOs बनाते हैं। तो हम सर
डेडिकेटेड हर डिस्ट्रिक्ट में कम्युनिटी वाइज एफपीओज बनाएंगे, ब्लूबेरीज के बनाएंगे, वॉलनट के बनाएंगे, एप्पल के बनाएंगे, और जो दूसरी क्रॉप्स हैं, फ्रूट क्रॉप्स हैं, उनके भी हम एफपीओज बनाएंगे और उनके बिजनेस प्लान बना के मार्केट के साथ लिंकेज करेंगे। और जो नया एक्ट अभी पार्लियामेंट ने पास किया है, हम हर एफपीओ के साथ प्राइस एश्योरेंस एग्रीमेंट साइन करेंगे पहले ही, क्रॉप के आने से पहले ही, सो दैट फार्मर को ये मालूम होगा कि मुझे इतनी इस रेट पे मुझे पैसा मिलने वाला है। अगर मार्केट में ज़्यादा होगा वो मार्केट में बिक्री करेंगे, अदरवाइज हम लोग उसका मार्केटिंग करेंगे, सो दैट फार्मर का इनकम जो है अश्योर्ड होगा। तो प्राइस एश्योरेंस एग्रीमेंट हम नेफेड की तरफ से साइन करेंगे। अभी सर अगले आने वाले हफ्ते में ही हमारी टीम यहाँ आ जाएगी। हम जो हॉर्टिकल्चर डायरेक्टर हैं उनकी गाइडेंस में जिस डिस्ट्रिक्ट में एफपीओज बनाने हैं, हम फार्मर्स की उनको यूनाइट करके उनके रजिस्ट्रेशन जो कंपनीज एक्ट में करा के और बिजनेस प्लान बना के उसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर देंगे। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फंड्स चाहिए होंगे, 1 लाख करोड़ का जो फंड सर एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बना है, वहाँ से हम फंड्स की जो अवेलेबिलिटी है वो इंश्योर करेंगे, ताकि टाइम बाउंड मैनर में सारा जो है प्रोजेक्ट को हम इम्प्लीमेंट कर पाएँ। साथ ही साथ सर जो ऑपरेशन ग्रीन्स में जो अनाउंसमेंट हुआ, उसमें भी जो फार्मर्स सीधा लेके जा रहे हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री में, उसको भी 50% ट्रांसपोर्ट सब्सिडी नेफेड की तरफ से हम दिलवाएंगे। तो हमने ऑफिस यहाँ खोला है। मेरा ये रिक्वेस्ट होगा, जो भी ग्रोवर्स हैं यहाँ आ रहे हैं अच्छी क्वालिटी का, उसका भी 50% ट्रांसपोर्ट सब्सिडी आप अवेल करिए उसमें। तो अंत में सर मैं नेफेड की तरफ से आपको इंश्योर करूंगा कि हम पूरी मेहनत के साथ आने वाले 3 महीने 4 महीने में काम करेंगे। जितने भी ग्रोवर्स हैं उनका जो भी प्रोड्यूस आएगा मंडियों में हम प्रोक्योर करेंगे, और कोशिश करेंगे सर 3 से 5 दिन में हम पेमेंट कर पाएँ इस बार किसानों के अकाउंट में। हम ऑनलाइन पेमेंट करेंगे। मेरा रिक्वेस्ट है कि सब लोग अपना रजिस्ट्रेशन में डिटेल्स दें और अपने अकाउंट का डिटेल भी दें, ताकि 3 से 5 दिन में आपको इस बार हम लोग पेमेंट कर पाएँ। मैं फिर से यूटी गवर्नमेंट जम्मू एंड कश्मीर को धन्यवाद देता हूँ कि साथ एसोसिएट किया। आने वाले समय में भी हम लोग हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के साथ काम करेंगे, और यहाँ फुल फ्लेज्ड अपना ऑफिस भी हम खोलेंगे श्रीनगर में। जो पहले टेम्परेरी था, इसको हम परमानेंट ऑफिस बना देंगे, और वो जो एफपीओज का काम है उसका हम लगातार करेंगे। और जो नर्सरीज बनानी है उसको हम, चीफ सेक्रेटरी सर ने भी हमें गाइड किया है पहले भी, उसको हम मिशन मोड में करने जाएंगे, ताकि आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा हाई डेंसिटी हम प्लांटेशन कर पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका और नफेद का दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि इस तरह का इनिशिएटिव लिया गया। पहले कहा जाता था कि दिन भर किसान खेतों में मरता है, फिर भी उसके बच्चों का पेट नहीं भरता है, लेकिन अब जब से मनोज सिन्हा साहब ने बागडोर संभाली है जेएंडके की, पेस मिल गया है हमारे कामों को। जैसा कि आपने अभी देखा, 100 करोड़ का बजट डीपीआर में दिया गया और सिन्हा साहब ने यहीं पर उसे 500 करोड़ कर दिया। तो इसके लिए तो तालियां बनती है भाई, जोरदार तालियां हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर जेएंडके जनाब मनोज सिन्हा साहब के लिए। और अब मैं आपकी जोरदार तालियों में चाहूंगा श्री बीवीआर सुब्रमण्यम जी, आईएएस चीफ सेक्रेटरी जेएंडके, कि वो भी आज के दिन अपने ख्यालात का इजहार करें। जोरदार तालियां। परम आदरणीय एलजी साहब मनोज सिन्हा जी, रिस्पेक्टेड एडवाइजर रत्नाकर साहब, प्रिंसिपल सेक्रेटरी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर, माय कॉलीग नवीन चौधरी, CMD NAFED, Mr. Chadha,